अब अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई हैं। तो वो हिंदू, लेकिन वहां पर जिस लड़के से उन्होंने प्यार किया वो मुस्लिम है। अंजू जो है वो 35 साल की हैं। इनकी शादी भी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे भी हैं। हम सभी की नजरें जो है वो सीमा हैदर पर टिकी रही और अपनी बेटी जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। पूरा देश पाकिस्तानी भाभी पाकर खुश था। मारी टकटकी लगाकर टीवी मीडिया पर चिपका हुआ था। पाकिस्तानी भाभी क्या बोल रही हैं, उनकी कौन सी जांच हो रही है, सारी चीजें। ऐसा हो गया दोस्तों कि अपनी ही देश की बेटी चली गई पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा लगता है कि चौकीदार के घर में चोरी हो गई। हम अपने देश में पाकिस्तान की आई बेटी का स्वागत कर रहे थे, अपनी बहू बना रहे थे, लेकिन भारत की बेटी खुद ही रफू चक्कर हो गई और पहुंच गई पाकिस्तान अपने प्यार के चक्कर में, अपने प्यार को पाने के लिए। वो कहती हैं कि मैं अब उनसे प्यार करती हूं और उनके साथ रहना चाहती हूं, इसीलिए तो अपना देश छोड़कर यहां आई हूं। सोचिए, सीमा और अंजू की कहानी लगभग सेम सी है। दोनों अपने प्यार को पाने के लिए अपना अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चली आई। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई और ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। दोनों शादीशुदा थी, दोनों के बच्चे भी थे। ये है कि सीमा के 4 थे, इनके 2 बच्चे थे। दोनों लड़कियां जो हैं अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे मुल्क चली गई अपने प्यार को पाने के लिए। सीमा और अंजू की कहानी बिल्कुल सेम सी लगती है। सीमा अपने प्यार को पाने के लिए अपने मुल्क को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर हिंदुस्तान चली आई थी। ऐसे ही अंजू ने भी किया। अंजू अपने प्यार को पाने के लिए अपने मुल्क को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर और साथ में 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई अपने प्यार को पाने के लिए। दोनों की दोस्ती ऑनलाइन तरीके से हुई थी। एक गेम खेलते खेलते, एक फेसबुक चलाते चलाते दोनों को प्यार हो गया था। सीमा और अंजू की कहानी सेम है। सबकी नजरें सीमा पर टिकी हुई थी और अपने उत्तर प्रदेश की बेटी पाकिस्तान चली गई। अब मैं ये चाहती हूँ कि हम सीमा और अंजू पर बात करें, लेकिन उससे पहले अंजू के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, और दे भी क्यों ना। अरे भाई, लड़की आई है, वो भी भारत से आई है, वो भी उत्तर प्रदेश से आई है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमारा संपर्क फेसबुक से हुआ, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर हमें प्यार हुआ, और ये जो दोस्ती थी वो प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिल्म लग रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, अपना जीवन साथ बिताना चाहते हैं, ये हम दोनों का फैसला है। इस फैसले से ना तो मेरे परिवार वालों को दिक्कत है, ना तो अंजू के परिवार वालों को दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने ये तय किया था कि अंजू जब पाकिस्तान आएंगी तो यहाँ आकर मेरे परिवार वालों से मिलेंगी। आखिर भाई अंजू को भी तो तय करना होगा कि नहीं, ससुराल वाले कैसे हैं। तो ये हमने तय किया कि जब आप पाकिस्तान आइएगा तो हमारे परिवार वालों से मिलिएगा। उसके बाद हमने मंगनी भी की, हम मंगनी भी करेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद जब वो दोबारा आएंगे तो हम शादी भी करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 महीने के लिए जो अंजू पाकिस्तान गई हैं उसमें वो सगाई करके आएंगी, और अगली बार जब वो जाएंगी तब वो शादी भी करेंगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कहानी इतनी आसान थी नहीं, हमारा प्यार सफल होना इतना भी आसान नहीं था जितना आपको लग रहा है। उन्होंने बताया इस दौरे को संभव बनाने के लिए हम दोनों को बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ी। ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। सीमा क्षेत्र की समस्याओं, यानी कि सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, सीमा यानी कि 2 देश का बॉर्डर। वो कह रहे हैं कि सीमा क्षेत्र की समस्याओं के अलावा और अन्य कई रुकावटें थी जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि दोनों देश के बीच काफ़ी तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। हम 2 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम वीज़ा नहीं ले आ पा रहे थे। ये जो सीमा हैदर है, इनसे पहले से ही हम मिलना चाहते थे, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा था देश में परेशानियों की वजह से। अंजू के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना बहुत कठिन था। वो रोज दौड़ती थी, रोज जाती थी दफ्तर और अपने बारे में बताती थी। वो उनके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने कहा कि हमारी नीयत साफ थी, इसी वजह से हम दोनों मिल पाए, और हमारी नीयत साफ थी इसीलिए हमें हिम्मत थी, इसीलिए हमारे पास ताकत थी, और हमारी हिम्मत नहीं टूटी और हमें वीज़ा मिला। वो ये बताते हैं कि एक और अंजू जो हैं वो दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास जो है, यानी कि जो एम्बेसी होती है दूसरे देशों की, वहाँ पे रहती है। अगर आप उस देश में जाना चाहते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ता। तो वही बता रहे हैं कि एक और अंजू जो है वो दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में चक्कर लगाती थी, वो बार बार वहाँ जाती थी। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के जो विदेश मंत्रालय है वहाँ के दफ्तरों पर जा जाकर चक्कर काटता था, उनको बताता था कि हम दोनों मिलना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं मिल पा रहे,
चप्पल घिस गए 2 सालों में, तब कहीं जाकर वीजा मिला है। उन्होंने बताया भैया प्यार का रास्ता बहुत कठिन होता है और प्यार ऐसे ही संभव नहीं होता। ये कहानी सुनिए, आप आगे की कहानी सुनिए। वो कहते हैं कि अंजू वहां पर अफसरों को समझाती रही, बताती रही कि मैं प्यार करती हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, और मैं यहाँ पर अफसरों से गुजारिश करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि अंजू को वीजा मिलना ही चाहिए क्योंकि वीजा उसका अधिकार है और उसको मिलना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम मिलना चाहते थे और हमारा प्यार सच्चा था, इसीलिए हम मिल पाए 2 साल की देरी के बाद। फिर उन्होंने ये बताया कि आखिरकार दोनों की कोशिशें रंग लाई, दोनों अपने अपने अफसरों को समझाने में सफल हो गए। उसके बाद 2 साल का समय तो लगा, लेकिन अंजू जो है उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिला और वो पाकिस्तान आ भी गई। उनको पाकिस्तान का वीजा मिला, कोई दिरवाला क्षेत्र है वहां का वीजा मिला, वहां जाने की अनुमति मिली। 1 महीने का ये वीजा है, 1 महीने में ही उनको ब्याह शादी जो करना है उसकी अनुमति मिली है, इसके अलावा नहीं। उनके बॉयफ्रेंड का ये भी कहना है कि हम गैर कानूनी तरीके से यहाँ नहीं आए हैं, इसीलिए अंजू को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। वो ये बता रहे हैं कि सारी ज़रूरतों को और कानूनी तरीकों को हमने माना है और पूरी ईमानदारी से अंजू जो है वो पाकिस्तान आई हैं। वो ये कहते हैं कि अंजू और मैंने वीज़ा हासिल करने के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए हैं। अब एक बार जब वीज़ा लग गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे अगर अंजू चाहेंगी तो उनको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद वो बताते हैं कि अंजू जो है वो भारत की किसी एक कंपनी में काम करती हैं, अभी छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई हैं, वो भारत वापस जाएंगी, वहाँ पर अपनी नौकरी जारी रखेंगे। यानी कि 1 महीने बाद अंजू जो है वो दोबारा भारत आएंगी और जो जिस प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी कर रही थी उसके बाद वो नौकरी करेंगी। अंजू अभी मेरे घर पर ही रह रही हैं, मेरे घर वालों के साथ ही रह रही हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल शांति से और आराम से रह रही हैं, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो आगे बताते हैं, लेकिन जब से ये खबर आम हुई है, मीडिया वालों की मौजूदगी ज़्यादा बढ़ गई है, हम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मीडिया वालों की इतनी संख्या हमारे घर पर लगातार आए, यहाँ पर इकट्ठा हो। इतनी बड़ी संख्या में मीडिया और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहे हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी निजी ज़िंदगी है, हमें खुश रहने दीजिए। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद मीडिया वालों को बुला लूँगा और बता दूँगा। मैं नहीं चाहता कि इस संबंध के बारे में सबको पता चले और किसी तरीके की कोई समस्या हो। वो ये कहते हैं कि हमारे इस प्यार में किसी तरीके का कोई धर्म शामिल नहीं है। अंजू धर्म परिवर्तन करेंगी या नहीं करेंगी ये उनका अपना फैसला होगा। उनके फैसले में मैं किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालूंगा, मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे वो मेरे फैसले का सम्मान करती हैं। अब अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई हैं तो वो हिंदू, लेकिन वहाँ पर जिस लड़के से उन्होंने प्यार किया वो मुस्लिम है। तो वहाँ पर तमाम मीडिया वाले जो पहुँच रहे हैं, सबका एक ही सवाल है कि क्या अंजू अपना धन परिवर्तित करेंगी, आपके साथ 7 जन्मों के लिए बंध जाएंगी, आपसे निगाह करेंगी तो क्या वो मुस्लिम बनकर करेंगी। इस तरीके के सवाल हैं जिससे उनको बहुत दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि पत्रकार लोग इस तरीके के सवाल ना करें। धर्म के बारे में जब बात होती है तो उनके बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह कहते हैं कि इस संबंध के बारे में अंजू के परिवार वालों को भी पूरी बात पता है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरी निजता है और आपको मेरी निजता का सम्मान करना चाहिए, ना कि इस संबंध को तमाशा बनाया जाए। ये बिल्कुल साफ है कि हम चाहते हैं कि आप हमें शांति से रहने दें। अगले कुछ दिन में हम और अंजू औपचारिक तरीके से मंगनी भी कर लेंगे, फिर 10-12 दिन बाद वो भारत वापस भी लौट जाएंगी, वो भारत वापस भी चली जाएंगी। इसके बाद दोबारा वो पाकिस्तान आएंगी तो हम शादी भी करेंगे। ये मेरा और अंजू का फैसला है और हम दोनों चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो ये कहते हैं कि हम मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों का जमावड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। उनसे एक सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि क्या सीमा हैदर की कहानी से आप प्रभावित हुए हैं क्या सीमा हैदर की कहानी देख लेने के बाद आप अंजू को पाकिस्तान बुलाए हैं बदला लेने के लिए, क्या कि यहाँ की बेटी वहाँ गई है तो वहाँ की बेटी आनी चाहिए, इस तरीके का एक सवाल था। जिस पर उन्होंने कहा कि अंजू जो है वो सीमा हैदर से पहले ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन उनको वीज़ा मिल नहीं रहा था। अगर उनको वीज़ा मिलता तो वो बहुत पहले ही पाकिस्तान आ जाती। उन्होंने आवेदन तो करीब 2 साल पहले किया था, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिला क्योंकि दोनों देश के संबंध जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वीज़ा मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। उन्होंने आवेदन की डेट भी बताई, 21 जून को हमने आवेदन किया था। अंजू और नसरुल्लाह जो हैं सोशल मीडिया पर मिले थे, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अंजू जो है वो 35 साल की हैं, इनकी शादी भी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे भी हैं।
और जिनसे इनको प्यार हुआ नसरुल्लाह, वो 29 साल के हैं और दोनों की दोस्ती तो फेसबुक से हुई थी, लेकिन पाक की जो सुरक्षा एजेंसी है, पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी है, वो जांच कर रही है, दोनों की दोस्ती जांच कर रही है। कहीं भारतीय लड़की जासूस तो नहीं है, इस तरीके की जांच हो रही है। जैसे सीमा हैदर का यहाँ पे उनकी जासूसी को लेकर जांच की जा रही है, वैसे ही वहाँ पर भी जासूसी के लिए जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी ने जब जांच किया तो उसमें क्या कहा ये भी जान लीजिए। वहां के डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुश्ताक खान ने क्या कहा। मुश्ताक खान ने इस बात की पुष्टि की है कि लड़की की दोस्ती फेसबुक से हुई थी, दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो फेसबुक से हुई थी। बाद में जो है वो अपने प्यार के चक्कर में पाकिस्तान चली आई। लड़की के संबंध के बारे में जांच की जा रही है। पुलिस जो है वो पूरी जांच रख रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये लड़की जासूस तो नहीं। सुरक्षा एजेंसी पूरी मुस्तैदी के साथ जांच में लगी हुई है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाली लड़की कहीं जासूस तो नहीं। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही लड़की के बारे में कुछ भी सूचना मिलती है हम आपको जल्द ही बताएंगे, यानी कि मीडिया वालों को वो जल्द ही सूचित करेंगे अंजू के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी। हम सभी की नजरें जो है वो सीमा हैदर पर टिकी रही और अपनी बेटी जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान के मीडिया में क्या चल रहा है ये हम बताने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे, हमें जो खबरें मिलेंगी हम आपको बताएंगे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। जब सीमा की बात होगी तो आप अंजू को भी याद रखिएगा। दोनों की कहानी एकदम सेम है। दोनों शादीशुदा थी, दोनों के बच्चे थे, लेकिन तब भी वो अपने मुल्क को छोड़कर, वो पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आई और ये हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। तो सीमा की चर्चा हो तो अंजू की भी चर्चा हो। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।